आतंक के खेल से लेकर मौज मस्ती तक की कई चीजें सामने लाके रख दी। गोली और बारूद की भाषा बोलने वाले इन आतंकवादियों का ये चेहरा भी कोई कम खतरनाक नहीं है। जिन्हें गोली बारूद से खेलना पसंद हो, जिनका मकसद तबाही हो और जो इतने बेरहम हो वो भी फुर्सत के पल में इंसान जैसे दिखने लगते हैं। वो हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारी और आपकी ही तरह। जख्मे दर्द दिया करते हैं, गम बहुत मिलते हैं, आराम नहीं मिलता, राहे शहादत में कभी कुछ और नहीं मिलता। घेरे भी लगते हैं, मुकबरी भी होती है, अल्लाह के बंदों का यही अंजाम होता है। फिर खंजर से काम चलता है या फिर गन का नाम चलता। पाकिस्तान से आए इन आतंकवादियों का मकसद भारत को तबाह करना है, लेकिन इनके गाने के बोल हिंदी फिल्मों के एक गीत के बोल पर बने हैं। ना जाने लोग मरने चले जाते हैं, ये कश्मीरी गुज्जर बहुत मजबूर होते हैं, एक वक्त की रोटी देना दुश्वार होते हैं, डंडे भी मारोगे दाढ़े। एक बार फिर सुनिए फुर्सत के पल में आतंकवादियों को हिंदी फिल्म के गाने की तर्ज पर गुनगुनाते हुए। तुम ठीक कहते हो, फिर तो नून चाय का नाम चलता है या फिर लिप्टन का काम चलता है, हम तो रोटी के बदले मक्खन। तो बस जरा इस आतंकवादी को देखिए जो एक भिखारी का अभिनय कर अपने साथियों को हंसाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो बाबा। चल बाबा। मौज मस्ती के दौरान अगर इनका जी खेलने को करे तो खेल भी इनका ऐसा ही होता है। तुम्हारे खान पीछे। लेकिन जैसे ही मौज मस्ती का खेल खत्म होता है तो फिर शुरू हो जाते हैं जिहाद के गीत और फिर से जुट जाते हैं अपने मिशन को अंजाम देने की कारगुजारियों में। जब भी ये मौज मस्ती के मूड में आते हैं तो फिर से जुट जाते हैं गुनगुनाने में। लेकिन खतरनाक ये है कि ये गीत जिंदगी के नहीं होते बल्कि मौत के होते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इतने आराम से ट्रेनिंग दे रहे थे जैसे मान लीजिए स्कूल के किसी एडवेंचर कैंप में गए होंगे दीपक। और जरूरत देखिए, मतलब आप हिंदुस्तान पर हमला करने की साजिश बना रहे हैं और गाने भी हिंदी फिल्मों के ही गाएंगे। जी हाँ, गाना जो है ये 70 के दशक का लग रहा है, जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात गाने की नहीं है यहाँ पर, ये बात ये है कि जिस तरह से बेरोक टोक आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वो पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, पीओके में नहीं कर रहे हैं। वो सबसे चौंकाने वाली बात है कि वो कश्मीर में कर रहे हैं, कारगिल में कर रहे हैं, एक हाई सिक्योरिटी जोन में। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि भारत की धरती पर इतने कंफर्टेबल जिस तरह से वो रह रहे हैं, सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, हालांकि मतलब खुले मैदान में अगर कोई नाच गा रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमने साफ इन तस्वीरों में देखा कि AK-47 उनके हाथ में थी, बाकायदा उछाल उछाल कर उनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैंने यही चीज़ कही कि भारत की सरजमी पर जिस तरह से हथियार बंद और पूरी शस्त्रों के साथ वो घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियां सो रही हैं। जी, और सवाल ये उठता है कि आखिर नजर क्यों नहीं पड़ी इनके ऊपर। करगिल जैसी एक बड़ा उदाहरण सामने है, उसके बावजूद भी अगर इतने बेखौफ आतंकवादी घूम रहे हैं तो क्यों, और किसी ने इन्हें क्यों नहीं देखा? बड़ा सवाल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो श्रीनगर से हमारे संवाददाता अशरफ वानी भी हमारे साथ होंगे।
चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। सेना के जिसमें साफ तौर पर आतंकवादियों को न सिर्फ खुलेआम घोड़े के ऊपर बैठकर घूमते हुए दिखाया गया है, बेखौफ ये लोग घूम रहे हैं, बल्कि कई जगह पर तो गाना गाते हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट वीडियो कहूंगा, ये कोई 2 साल पुराना या 3 साल पुराना वीडियो नहीं है। एक्सक्लूसिव वीडियो अगस्त 2006 यानी कुछ महीने पहले का विजुअल है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिलिट्री कन्वॉय, सेना, भारतीय सेना का कन्वॉय काफिला हथियारबंद जा रहा है और आतंकवादी अपने कैमरे से उसे शूट कर रहे हैं। तो ये बहुत अहमियत रखता है। 3 महीना पुराना वीडियो है, ताज़ा वीडियो है, एक्सक्लूसिव है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इनको टेररिस्ट ने खुद शूट किया है। वो टेररिस्ट जो लश्कर ए तोयबा के हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और भारत में डेरा डाले हुए हैं। और बात जब हम सैटेलाइट सर्वेलेंस की करते हैं, तमाम तरह के आधुनिक तरीके से सर्वेलेंस की बात करते हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि कितने आराम से आतंकवादी एक वीडियो कैमरा लेकर निकलते हैं, सेना की पूरी कॉन्वॉय को शूट करते हैं। यानी कि उनको मालूम है कि सेना की गाड़ियां, सेना के जवान, सेना के हथियार किस रास्ते से गुजर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कितने लोग उस कॉन्वॉय में हैं। और ये वही आतंकवादी हैं जो बहुत आराम से खुले आसमान के नीचे, आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं रतुल कि ये जो कन्वॉय मिलिट्री का जा रहा है हथियारबंद, ये कारगिल के क्षेत्र में जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सबसे सेंसिटिव बैटल ग्राउंड है, वहां पर आतंकवादियों की पहुंच है और कैमरे के साथ वो उसको शूट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इनकी संख्या ज्यादा होती तो यहाँ अटैक भी हो सकता था। जी, बहुत कम लोग थे जो शायद इसको शूट कर रहे थे। जी हाँ, और आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से, आप देखें कि घोड़े पर जिस तरह से घूम रहे हैं, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, आपको लगेगा कि लोकल लोग हैं, ये गुर्जर लोग, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वहाँ पर कारगिल में ठिकानों पर रह रहे हैं, बाकायदा जैसे लोकल आबादी में, पॉपुलेशन में घुल मिल गए। बहुत अहम बात दीपक आपने बोली कि बिल्कुल वहाँ के लोकल लोग जैसे ये नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि इतनी आसानी से ये वहाँ कैमोफ्लेज भी हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाया कि ये कोई बाहर से आए हैं और पूरी अपने साथ आतंक की एक साजिश लेकर आए हैं। एकदम सही कह रही हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, लश्कर ए तोयबा के हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। वहाँ पर इन लोगों ने गुर्जर लोगों से सारी फैसिलिटीज ले रखी है। इनके पास रेडियो है, इनके पास मोबाइल फोन्स हैं, इनके पास घोड़े हैं, इनके पास रहने के लिए जगह है। सारा का सारा ऑपरेशन हो रहा है, और जो साजिशें रची जा रही हैं, आप देख सकते हैं कितने खुले आम और बिना किसी खौफ के, जो बेखौफ जिस तरह से ये हैं, कि एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, सुरक्षा पर सवालिया निशान है जी। और न सिर्फ इनके पास वीडियो कैमरास हैं, बल्कि उनसे वो बाकायदा शूट भी करते हैं, न सिर्फ अपने आप को बल्कि सेना की तमाम गतिविधियों को भी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये खुद आतंकवादियों ने अपनी तस्वीरें ली हुई हैं, उन्हीं के पास वीडियो कैमरा था। ऋतुल, ये जुलाई और अगस्त यानी 2-3 महीने पहले की ये पूरी फिल्म है, और मेरे ख्याल आखिरी जो हिस्सा इसका शूट हुआ है वो अगस्त में हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है सोनमर्ग और कारगिल का, वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की काफ़ी तैनाती। और अगर आप मैप पे जाकर देखें कि पीओके से, पाक अधिकृत कश्मीर से जो LOC की जो लाइन है, नियंत्रण रेखा, और वहाँ पर जो कारगिल है, आप देख सकते हैं ये ठीक कारगिल और सोनमर्ग, ये आप सोनमर्ग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, सोनमर्ग और कारगिल के बीच में ये ठिकाने इनके चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, पब्लिकली चल रहे हैं, और वहां पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जी, सोनमर्ग इसलिए अहम है क्योंकि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जब से थोड़ा बहुत टूरिज्म वापस पनपना शुरू हुआ है, लोग भारी संख्या में सोनमर्ग जाते हैं। और करगिल वो जगह जिसके नाम को अब किसी भी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं बचती, वहीं से इन्फिल्ट्रेशन 99 में शुरू हुआ था, और एक और जंग जैसा माहौल उस वक्त बन गया था। लेकिन उसी इलाके में जहां पर शायद सबसे ज्यादा सुरक्षा की तैनाती होनी चाहिए थी, खुलेआम आतंकवादी घूमते हुए, और साथ ही अपनी ही तस्वीरें, सेना की तस्वीरें लेते हुए आतंकवादी। यही खासियत है इन तस्वीरों की कि खुद आतंकवादियों ने इन्हें अपने कैमरे में कैद किया है, और साफ तौर पर खोल कर ये बताती हैं कि कितना ज्यादा इस वक्त वहां पर सुरक्षा का खतरा हो सकता था। हालांकि ये तो पकड़ में आ गए, लेकिन इस तरह की और कितनी गतिविधियां चल रही हैं, इसके बारे में फिलहाल अभी पता लगाया जाना बाकी है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि और किस तरह के काम आतंकवादी उस इलाके में करते रहे हैं, वो भी खुलेआम। देखेंगे इस ब्रेक के बाद।